वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया, लेकिन अजीब से अजीब स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला अभी भी जारी है। मोहम्मद आमिर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ओडीआई कैप्टनसी के हवाले से, वो बड़ी शॉकिंग है। और इसके साथ साथ जो सुनील गावस्कर ने बात की है अबरार से रिलेटेड, उस पर भी तबसरा करेंगे कि उन्होंने ये क्या सोचकर बात किया और इस कद के प्लेयर को या इस कैलिबर के प्लेयर को इस तरह की गुफ्तगू सूट करती है या नहीं। सबसे पहले अगर मोहम्मद आमिर की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है कि शहीनशाह अफरीदी को जो है ओडीआई की कैप्टनसी से हटा देना चाहिए और इसकी जगह पर सलमान अली आगा को कैप्टन होना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं लगती ये हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं कि ये टीवी पर बैठकर सिर्फ जो है सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए बैठते हैं। बात यह है कि अभी 2 सीरीज जो है वो उसने खेली है एज अ कैप्टन शहीनशाह अफरीदी ने। पहले भी आपने यही हरकत की जिसके बाद से पाकिस्तान की टीम आज तक जो है वो संभल नहीं सकी। उससे पहले वरना पाकिस्तान 2021 में सेमीफाइनल खेला, 2022 में फाइनल खेला। लेकिन जब से आपने ये फजूल हरकत की कि जिसमें आपने हटाया जानते पूछते शहीनशाह अफरीदी को जस्ट 4 मैचेस के लिए कप्तान बनाकर, उसके बाद से टीम का पूरा तवाज़ुन ही बिगड़ गया। अभी आप फिर वही करने जा रहे हैं। 1.5 साल की जो है वो मैं समझता हूँ टाइम के बाद वर्ल्ड कप होने जा रहा है ओडीआई का, और आप कह रहे हैं कि जी शहीनशाह अफरीदी को हटा के सलमान अली आगा को कप्तान बनाया जाए। पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि सलमान अली आगा की क्या स्पेशलिटी है कैप्टनसी में। आपके सामने भी T20 वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें उन्होंने कैप्टनसी किया, इंतहाई फजूल किस्म की कैप्टनसी थी। नो डाउट सलमान अली आगा ओडीआई का बेहतरीन प्लेयर है, टेस्ट में बेहतरीन क्रिकेट खेलता है, उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन खाली इन चीज़ों की बेस पर आप कैप्टनसी तो नहीं दे सकते। आपने T20 में कैप्टनसी उसे देकर देख लिया, सिर्फ वो कप्तानी के लिए तो टीम में खेल रहे थे, बैटिंग तो उनकी चल नहीं रही थी, बॉलिंग वो करवा नहीं रहे थे, सर सिर्फ एक कैप्टनसी उन्होंने करनी थी और वो भी आपके सामने ही है। कभी किसी बॉलर से उन्होंने पूरे ओवर नहीं करवाए। फ़हीम अशरफ के साथ उन्होंने ये हरकत की कि पूरे टूर्नामेंट में साथ खिलाया, 1 ओवर उन्होंने किया हुआ था। मोहम्मद नवाज जो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप से पहले बेहतर था, वो शादाब खान को फिट इन करने के चक्कर में उस बेचारे की बैटिंग बॉलिंग दोनों को बर्बाद करके रख दिया। तो मतलब ऐसे लड़के को आप कह रहे हैं कप्तानी दें, उस जिसे बॉलिंग रोटेशन का नहीं पता चल रहा, खुद कमेंटेटर बैठ के बोलते हैं, आप बैठ के बोलते हैं और आप बड़े आराम से कह रहे हैं जी उसे ओडीआई का कप्तान होना चाहिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि शहीन से कोई बायसनेस हो सकती है जिसकी बुनियाद पर आपने ये बात की हो। अदरवाइज इस सिचुएशन में, इन हालात में अभी जो टीम खेल रही है, ज़ाहिर है नए लड़के गए हुए थे, अगर सीरीज हार भी गए हैं तो नो डाउट बेहतर खेले हैं, ठीक है, मुकाबला करने की उन्होंने कोशिश की है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि जी शहीनशाह अफरीदी को कप्तानी से हटाकर जो है वो सलमान अली आगा को बनाया जाए, मेरी समझ से बाहर बात है। क्योंकि या तो ना कि सलमान अली आगा ने बहुत ज़बरदस्त T20 में कैप्टनसी कर दी हो जो बड़ी टेक्निकली साउंड हो, तो फिर तो बंदा कहता है यार ठीक है इसको मौका देना चाहिए। या तो आप पहले से सलमान अली आगा को कप्तान ना बनाते T20 का, सलमान अली आगा को ओडीआई के कप्तान बनाते तो ठीक था। लेकिन अब आपने शहीनशाह अफरीदी को बनाया है, अब उसको मौका दें, टीम को बनने दें, लड़कों को खेलने दें, बल्कि आप फोकस करें कि किस तरीके से आप लड़कों को ग्रूम कर सकते हैं। उधर हमारे पड़ोसी में मुल्क में जो उनके एक्स क्रिकेटर्स हैं वो प्लेयर्स को बुला बुलाकर गाइड कर करके उन्हें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपने चीज़ों को करना है, और हमारे यहाँ पर जो एक्स क्रिकेटर हैं सवाए क्रिटिसिज्म के उन्हें कोई दूसरा काम नहीं सूझ रहा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये स्टेटमेंट सुनकर कि ये किस तरीके की जो है वो स्टेटमेंट इन्होंने पास की है। दूसरी बात की जाए सुनील गावस्कर साहब की, तो उन्होंने एक अजीब स्टेटमेंट दी है कि जी उन्होंने कहा है कि सनराइजर जो लीड्स है यानी कि जो 100 लीग में जिसने अबरार को लिया है वो अबरार को रिलीज कर दे, नहीं तो इसका नुकसान होगा उनको, और वो नुकसान ये होगा कि क्राउड जो है या लोग उनको मैचेस को नहीं देखेंगे। और जो है उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जी पाकिस्तान के, क्योंकि ये अबरार जो है पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इनको जो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इससे जो है वो टैक्स काटेगी और टैक्स काट के हथियार बनाकर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगी। मतलब मैं हैरान, उनकी सोच पर मातम करने को दिल करता है कि मतलब किस तरह की गुफ्तगू ये लोग करते हैं। मतलब ये अपने कद काठ का भी लिहाज नहीं रखते, अपने स्टेचर का भी लिहाज नहीं रखते, बस सिर्फ और ये है कि पाकिस्तान की दुश्मनी में या पाकिस्तान के अगेंस्ट गुफ्तगू करने में जो इनके मुंह में आता है या जो इनको समझ आती है बात बोलते चले जाते हैं। कम से कम आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, और दूसरा ये कि ना वो आपकी जगह है, आपको उसके बारे में मेरा ख्याल है जो जल्ती पे तेल का काम करने के बजाय आपको जो है उसको मैं समझता हूँ चीज़ों को बेहतर करने के लिए रोल प्ले करना चाहिए, और आप उस पर मजीद ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं। तो मुझे तो इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये बिल्कुल भी इनकी जो मैं समझता हूँ पर्सनैलिटी, उनका जो कैलिबर है उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करती है स्टेटमेंट। उन्हें इससे जो है ना सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या बात की है। ऐसा नहीं होता कि ठीक है जी आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो भी है, लेकिन इस तरह तो फिर ये कोई वो तो जहां भी कोई खेलता है आप इसी तरह की गुफ्तगू करेंगे, कल को बांग्लादेश का कोई प्लेयर खेलने लगेगा उसके लिए भी यही, तो फिर मेरा ख्याल है आप अकेले ही खेलते रहे, इंडिया अकेले ही खेलता चला जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप
बार-बार जो है ना क्रिकेट में पॉलिटिक्स को लेकर आते हैं और फिर जब दूसरी तरफ से पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया जाता है तो फिर आपको इस बात का गुस्सा आता है कि जी आप पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो रियलिटी ये है कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व जो है आप ही लोग करते हैं। तो व्यूअर्स मैं ये समझता हूँ कि ये जो दोनों स्टेटमेंट है, एक तो जो क्रिकेट के लिहाज से आमिर ने दी मुझे इंतहाई फ़िज़ूल स्टेटमेंट लगी कि मतलब ये सिचुएशन ही नहीं है। उतनी ही फ़िज़ूल ये गवास्कर साहब की बात लगी कि जी अबरार को निकाल देना चाहिए और जो रीज़न दी वो उससे भी जो है फ़िज़ूल ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने कमेंट में बताइएगा कि ये मतलब किस तरफ जा रहे हैं और ये क्या सोच है इनकी जिस पर ये जाकर इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।